जय हिंद कैडेट्स। मैं फर्स्ट ऑफिसर भारत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एनसीसी का एबीसी में। इस चैनल के माध्यम से हम एनसीसी ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट परीक्षा 2024 के लिए एनसीसी सभी विषय की सुपर 30 क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं। यह सीरीज आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ सभी एनसीसी कैडेट्स को मिल सके। तो देखिए, आज का जो हमारा वीडियो है वो है आपदा प्रबंधन यानी डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा आज का, आपदा किसे कहते हैं। तो ऑप्शन ए है, पहला ऑप्शन है प्राकृतिक व मानव निर्मित घटनाएं। ऑप्शन बी है जिनसे मानव भारी जान माल की हानि हो, यानी मानव की यहाँ पर रहेगा मानव की भारी जान माल की हानि हो। ऑप्शन सी है सामान्य दिनचर्या में व्यवधान आए और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपदा के कारण प्राकृतिक व मानव निर्मित घटनाएं होती हैं जिनसे मानव की जान माल की हानि होती है और सामान्य जो दिनचर्या है उसमें व्यवधान आता है। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। उसके पश्चात अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, आपदा कितने प्रकार की होती है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर और ऑप्शन बी है मानव निर्मित यानी मैन मेड। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी उपरोक्त दोनों। तो हमारी जो आपदाएं होती हैं, डिजास्टर होता है, वो नेचुरल और मैन मेड होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, आपदा प्रबंधन का उद्देश्य है प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदा की जानकारी। ऑप्शन बी है मानव के भारी जान की हानि से बचाव यानी मानव की भारी जान से हानि से बचाव और ऑप्शन सी है संपत्ति की भारी हानि से बचाव और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपदा प्रबंधन का जो उद्देश्य है आपदाओं के बारे में जानकारी देना और मानव के जान माल और संपत्ति की हानि से बचाव करना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, एनसीसी कैडेट किन किन हालातों में सहायता कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा प्राकृतिक आपदा में, ऑप्शन बी है बड़ी दुर्घटना में, ऑप्शन सी है कानून व्यवस्था बिगड़ने पर और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा एनसीसी कैडेट उपरोक्त सभी स्थितियों में सहायता कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, आपदा के दुष्परिणाम हो सकते हैं। पहला है मानव के भारी जान माल की हानि, ऑप्शन बी संपत्ति की भारी हानि, ऑप्शन सी महामारी का फैलना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आपदा यानी डिजास्टर के ये सब परिणाम हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, आपदा के समय किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो आपदा के समय जो हमारे सामग्री की आवश्यकता हमें पड़ती है, ऑप्शन ए है कपड़े व बिस्तर, ऑप्शन बी है चिकित्सा व जीवन सुरक्षा यंत्र, ऑप्शन सी है विश्राम स्थल व यातायात के साधन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आपदा से निपटने के लिए हमें उपरोक्त सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अगला प्रश्न है, आपदा के समय एनसीसी कैडेट किस प्रकार से मदद कर सकते हैं या किस प्रकार की मदद कर सकते हैं। ऑप्शन ए है सड़कों का निर्माण करना, ऑप्शन बी फंसे
लोगों को सुरक्षित पहुंचाना। ऑप्शन सी प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना यानी फर्स्ट एड देना। और ऑप्शन डी भोजन, दवा, वस्त्र वितरण, ये सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। तो उपरोक्त सभी तरीके से एनसीसी कैडेट क्या कर सकते हैं, आपदा के समय मदद या सहायता कर सकते हैं। ऑप्शन अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आग कितने प्रकार की होती है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी यानी 4। तो आग हमारी जो है 4 प्रकार की होती है। ये है ठोस, उसके अलावा तरल, इसके अलावा गैस की आग और इसके अलावा बिजली की आग। तो ये 4 प्रकार की आग होती हैं। तो इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है आग बुझाने वाली पार्टी कितने प्रकार की होती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए है फायर पिकेट पार्टी। तो फायर पिकेट पार्टी, दूसरा है आग बुझाने वाली पार्टी, तीसरा है फायर सॉल्वेज पार्टी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फायर पिकेट पार्टी जहाँ पर आग लगी है उस जगह को घेरने का काम करती है, फायर फाइटिंग पार्टी आग बुझाने का काम करती है और फायर सॉल्वेज पार्टी वहाँ से सामग्री या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है आग किस प्रकार फैल सकती है। तो इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है ए संवरण, दूसरा है ऑप्शन बी संवर्धन, ऑप्शन सी है विकिरण और ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष जलन, ये सभी। तो आग जो है उपरोक्त 4 तरीकों से फैल सकती है। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आग फैलने के कितने तरीके हैं। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा 4। तो इस प्रश्न में हमारा ऑप्शन डी क्या है, सही जवाब है। ठीक है, तो आग किस प्रकार से फैल सकती है। तो संवरण यानी गर्म होने पर, संवर्धन यानी धुआं और गैस के माध्यम से, विकिरण यानी गर्मी के माध्यम से और प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट आग के संपर्क में आने से। तो इन 4 तरीकों से आग फैल सकती है। आग किस प्रकार बुझाई जा सकती है। तो आग को बुझाने के जो तरीके हैं, ऑप्शन ए है ठंडा करने व मसलने से, ऑप्शन बी है वायु रोधन से, ऑप्शन सी है आग की खुराक बंद करने से और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आग को बुझाने के भी 4 तरीके हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी, यानी आग को ठंडा करके, उसको मसल कर, उसकी हवा को रोककर और आग की खुराक यानी ईंधन को हटाकर भी हम आग को बुझा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, यातायात पुलिस की एनसीसी कैडेट किस प्रकार से मदद कर सकते हैं। तो यातायात यानी ट्रैफिक पुलिस की सहायता एनसीसी कैडेट किस प्रकार से करते हैं। तो ऑप्शन ए है चौराहे पर ट्रैफिक नियमों का पालन कराकर जनता को आवश्यक कागजातों व संकेतों की जानकारी देना, यातायात नियमों की जानकारी देना, उपरोक्त सभी। तो एनसीसी कैडेट चौराहों पर ट्रैफिक नियमों का पालन करा के जनता को आवश्यक जो कागजात हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के जो भी कागज़, इंश्योरेंस वगैरह, उनकी जानकारी देकर और ट्रैफिक संकेतों की जानकारी देकर, यातायात के नियमों को बताकर जो है यातायात पुलिस की सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है ट्रैफिक के मुख्य नियम कौन से हैं। तो ऑप्शन ए है रेड लाइट पर हॉर्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए,
ऑप्शन बी, वाहन सदैव दाईं ओर से ओवरटेक करना चाहिए। ऑप्शन सी, सेफ्टी बेल्ट व हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। आप अगर कार से जा रहे हैं तो सेफ्टी बेल्ट, और टू व्हीलर से हैं तो हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। उसके बाद ऑप्शन डी, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये सभी तो उपरोक्त सभी जो है ट्रैफिक नियम हैं जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 14 है, घबराहट के कारण नहीं हो सकता है। तो घबराहट का रहेगा, घबराहट का कारण नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए है अफवाह, ऑप्शन बी है प्रशिक्षण की कमी, ऑप्शन सी है सही इंतजाम, ऑप्शन डी है अधिक संख्या में मृतक व घायल व्यक्ति। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब है वो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी सही इंतजाम रहेंगे तो ये घबराहट का कारण नहीं है। बाकी अफवाह, प्रशिक्षण में कमी और अधिक संख्या में मृतक या घायल व्यक्ति को देखकर व्यक्ति क्या हो सकते हैं, घबरा सकते हैं, उनमें घबराहट हो सकती है। अगला प्रश्न है, बाढ़ आने का कारण नहीं है। तो ऑप्शन ए है अधिक वर्षा, ऑप्शन बी है भूस्खलन, ऑप्शन सी है वृक्षारोपण, ऑप्शन डी है बर्फ का पिघलना। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी वृक्षारोपण। तो वृक्षारोपण के कारण जो है बाढ़ नहीं आती है। अधिक वर्षा, भूस्खलन और बर्फ के पिघलने के कारण क्या आती है, बाढ़ आती है। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए है बरेली, ऑप्शन बी है गाजियाबाद, ऑप्शन सी है मुरादाबाद और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी दिल्ली। अब उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रीय आपदा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय आपदा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 13 अक्टूबर, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 8 मार्च और ऑप्शन डी है 3 दिसंबर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी 13 अक्टूबर। तो 13 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय आपदा दिवस मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 3 दिसंबर को भोपाल गैस त्रासदी दिवस। ये मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, प्राकृतिक आपदा अधिनियम कब बना। ऑप्शन ए है 2005 में, ऑप्शन बी है 2007 में, ऑप्शन सी है 2009 में और ऑप्शन डी है 2008 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी 2005 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, एनडीआरएफ का पूरा नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोरम, ऑप्शन सी नेशनल डिजास्टर रिजर्व फोर्स और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा तो वो होगा हमारा नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो ऑप्शन ए है रिक्टर स्केल, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है थर्मामीटर और ऑप्शन डी है ओडोमीटर। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा रिक्टर स्केल, यानी रिक्टर स्केल पर हम क्या करते हैं, भूकंप की तीव्रता मापते हैं। जबकि बैरोमीटर से वायुदाब, थर्मामीटर से शरीर का तापमान
और ओडोमीटर से वाहन की गति। हम मापते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 21, हवाई हमले से सुरक्षा हेतु उपाय हैं। तो ऑप्शन ए है खाई में शरण लें। खाई यानी गड्ढा, जो कि 8 गुणे 4 फीट का गड्ढा खोदा जाता है। पेट के बल लेट जाएं। ऑप्शन सी, मुंह रुमाल से तथा कान उंगलियों से बंद कर लें। और ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो हवाई हमले के समय सुरक्षा के उपाय के लिए हम उपरोक्त सभी गतिविधियों को करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 22 है, आग के त्रिभुज में शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है ईंधन, ऑप्शन सी है दाहक और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आग का जो त्रिभुज है, ठीक है, फायर ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें हमारा ऑक्सीजन यानी O2, फ्यूल और इग्निशन, तीनों चीज़ों की आवश्यकता हमें पड़ती है, तभी जो है आग का ट्रायंगल संभव होता है। तो अगर हम किसी एक चीज़ को हटा दें, इसमें से अलग कर दें, ऑक्सीजन को रोक दें तो आग बंद हो जाती है, फ्यूल को रोक दें तो आग बंद हो जाती है, और अगर इग्निशन नहीं होगा तो भी आग नहीं लगेगी। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी फायर ट्रायंगल में ऑक्सीजन, ईंधन और दाहक यानी इग्निशन मौजूद होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा में शामिल नहीं है भूकंप, चक्रवात, सुनामी लहरें और डी है दुर्घटनाएं। तो प्राकृतिक आपदा में हमारा जो है दुर्घटनाएं शामिल नहीं है, ये मानव निर्मित आपदा के अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है, मानवकृत या मानव निर्मित आपदा में शामिल नहीं है तो भूकंप। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी अग्निकांड, ऑप्शन सी आतंकवादी हमला, ऑप्शन डी दुर्घटनाएं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, न कि मानव निर्मित, बल्कि अग्निकांड, आतंकवादी हमला और दुर्घटनाएं ये सब मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, आपातकालीन संचार के साधन हैं। तो आपातकाल में यानी डिजास्टर के समय रेडियो संचार का हम प्रयोग करते हैं। अमेटियो रेडियो, उपग्रह संचार सेवाएं, उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है आपातकालीन संचार के साधन उपरोक्त सभी हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, भारत में NSG की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन ए है 1948, ऑप्शन बी है 1962 और ऑप्शन सी है 1984, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी 1984, जबकि 1948 में NCC की स्थापना हुई है और 1962 में चाइना युद्ध हुआ है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से और प्रश्न नंबर 26 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी 1984 NSG, ठीक है, नेशनल सुरक्षा गार्ड। अगला प्रश्न है, भारत में होमगार्ड की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए है 1954, ऑप्शन बी है 1962, ऑप्शन सी है 1952 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा 1962 में, यानी भारत में होमगार्ड की जो स्थापना है वो 1962 में की गई थी। अगला प्रश्न है, होमगार्ड की एक कंपनी में कितने जवान होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है
ऑप्शन बी यानी 110। तो होमगार्ड की एक कंपनी में जो है कितने जवान होते हैं? वो 110 जवान होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, चक्रवात आने की भविष्यवाणी पर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? चक्रवात, ठीक है, यानी तूफान। तो ऑप्शन ए है रेडियो टीवी पर प्रसारित सुझाव को ध्यान से सुने। उसके बाद लोहे की कटी मुड़ी चादरों को सुरक्षित स्थानों पर रखें ताकि ये चादरें उड़कर किसी को क्षति न पहुंचाएं। खिड़की बंद कर देना व सुरक्षित स्थानों की शरण लेना, यानी खिड़कियां बंद रखें और सुरक्षित स्थानों की शरण ले लें। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। अगला जो हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ऑप्शन ए है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से मेरे आज के इस वीडियो की ये 30 प्रश्नों की क्वेश्चन सीरीज समाप्त होती है। आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सभी कैडेट इस वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद कैडेट्स।